महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचे हैं किसान। मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं ये किसान। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के ये किसान हैं और ये महामाया फ्लाईओवर जो कि नोएडा और दिल्ली की सीमा पर है, वहां तक ये पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ेंगे किसान, ऐसा वो कह रहे हैं। हम संसद का घेराव करेंगे, ये भी कहना इन किसानों का। तो इन किसानों की दरअसल 5 सूत्री मांग है, जिसमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा ये मांग रहे हैं। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट की भी इनकी मांग है। यही नहीं, अधिग्रहित जमीन के सभी किसानों के बच्चों को रोजगार मिले, उन्हें पुनर्वास का लाभ मिले, ये भी ये चाहते हैं। हाई पावर कमेटी द्वारा पास मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी हो, आबादी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का फौरन समाधान हो, ये इन किसानों की मांग। और इन्हीं मांगों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं। हालांकि एक दूसरा पक्ष इसका यह है कि आम लोग जो कि इन रास्तों से गुजरते हैं, चूंकि अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है, यहां से हजार लोग हर रोज गुजरते हैं। वो तमाम लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं, जहां तहां लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। हमारे साथ बिलाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। बिलाल, क्या अपडेट है, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो अलग अलग किसान संगठन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं महामाया फ्लाईओवर के नीचे और नारेबाजी के साथ आगे जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार जो किसान नेता हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाइश जो है वो यहाँ पर समझाइश की प्रक्रिया जो है वो जारी है। समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो ट्रैफिक है, जो आम नागरिक है, उनको इस प्रदर्शन की वजह से जो है वो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। इस वजह से जो है वो अपना प्रदर्शन जो है वो रोक दे और वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो किसान नेता हैं वो अभी भी आगे जाने की जिद पर जो है वो अड़े हुए हैं। कहां तक जाएंगे? पुलिस अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे तो बैरिकेडिंग है। आज हमारा पड़ाव यहीं का है, महामाया पे। सर, अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक जाएंगे? अधिकारी कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका 10% मिलेगा। अधिकारी सब हमारे साथ हैं। इनके हाथ में बेचारे इनके में कुछ है नहीं, सरकार के हाथ में बता रहे हैं, सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार कहाँ मिलेगी? आप बता दो कहाँ मिलेगी, वहाँ जाएंगे। फिर इस प्रदर्शन की वजह से जो आम लोगों को परेशानी और जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है उस पर हम नहीं है क्या? हम कहाँ रोड रोक रहे हैं? जो रोड रोक रहे हैं उनसे कहिए, हम तो आगे जा रहे हैं सरकार ढूंढने के लिए। सरकार ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम। सरकार को आप यहाँ बुला दो। अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें भी पता नहीं सरकार कहाँ है। हमारा काम सरकार से होगा, हमारे 10% की घोषणा कर दें। जो जिन लोगों से जो ट्रैफिक जाम में फंसे थे, हमने उनसे ही बात करी। उनका कहना था कि उनको किसी को इमरजेंसी में जाना है, तो क्या विरोध प्रदर्शन का तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता था जिसे आम लोगों को 25 तारीख से कर रहे हैं भाई साहब, 25 तारीख से लगातार कर रहे हैं ना विरोध प्रदर्शन। आपकी जानकारी में है, 25 से हम ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से हम यमुना पे थे। आज ही थोड़ी किया है हमने, और पिछले 2 साल पहले इसी जगह पर हम कर गए, 1.5 साल पहले। तो पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है, कैसे जाएंगे आगे? लोहे की कीलें वगैरह भी रखी हैं। रोक देगा लोहे की कील को? भला किसान से रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता किसान को। इनके भूल है, अभी हम दिल्ली जा ही नहीं रहे। ये भी हमारी रणनीति सुन लो। अभी तो हम है ही यहाँ, जब जाएंगे दिल्ली पटाख से दिल्ली, हमें दिल्ली से कौन रोक देगा? दिल्ली हमारी है, इनके भूल है। एक बात पूछिए उनसे बिलाल, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब यही महामाया फ्लाईओवर तक ये रुक जाएंगे, इनका ये इरादा है क्या? आज दिल्ली कुछ नहीं करेंगे? हाँ, तो यहीं पर रुक जाएंगे आप लोग, यहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे? आज का हमारा प्रोग्राम दिए हुए हैं। हम 25 से ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से यमुना पे थे। आज 2 तारीख को महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। आज भी इनको मौका है, शाम तक एक घोषणा करें, जितना हम पे आगे जाया जाएगा जाएंगे। शाम तक आप यहीं पर रहेंगे? अरे जाएंगे भाई, हम कह रहे हैं आप अपने मुंह की बात हमारे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जानना ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, RAF की कंपनी तैनात है, 4 PSC कंपनी तैनात है, बैरिकेडिंग कई लेयर की हो रखी है, लोहे की कीलें हैं, वज्र वाहन है, एंटी राइट व्हीकल है, तो कैसे जाएंगे? अभी और क्या फोर्स रह रही है, उनको भी बुलवा लो। ये फोर्स का जवान किसान का बेटा है, इसको भी 10% चाहिए, लेकिन इसके सामने अनुशासन है। ये धैर्य के साथ में खड़ा हुआ है और हमने कह दिया वो अपना फर्ज अदा करे। हम अपने रूट में कोई डायवर्जन नहीं करेंगे।
हम सीधे दिल्ली की तरफ जाएंगे। इनसे अभी तात्कालिक इनके मांग भी पास पूछ समय है लीजिए कि ये बिलाल अभी शाम कि तक अभी हमारी ऐसी घोषणा- कौन सी बात है जो शंभू सरकार बॉर्डर पे इनकी जैसे मान हमने जाए। देखा कि वहां पर किसान बैठ गए थे। तो बैठ तो जाएंगे ही, अगर नहीं जाने देंगे तो रोड पे तो बैठेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो कि आप सरकार से मंगवाने के लिए, दबाव डालने के लिए जाना चाहते हैं? 10% विकसित प्लॉट चाहिए हमें, 10% विकसित प्लॉट। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, एयरपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी परियोजना हमारे यहाँ आ रही है, हमारे गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन एक भी गांव में 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये हमारी बड़ी डिमांड है कि 4 गुना मुआवजा चाहिए, विस्थापन गांवों की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है इनसे कि अगर ये नहीं होगा तो हम आंदोलन जारी। उनकी मीटिंग आपकी हो गई कल भी, यमुना प्राधिकरण में आप लोगों की 3 घंटे तक बैठक चली थी, कोई नतीजा नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। 14 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमने कह दिया पहले काम बाद में हमारी घर वापसी, अब की बार काम करा करके ही घर वापस करेंगे। तो हजारों की संख्या में यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान अभी इकट्ठा हैं। कब दिल्ली कूच जाने की आप लोग फिर से कोशिश करें? 12 बजे का टाइम है, लोग आ रहे हैं, घरों से कुछ पुलिस ने रोक रखे हैं। हमने कह दिया हमारे सारे लोगों को पहले छोड़ा जाए। बहुत लोग अपने आप आ चुके हैं और आएंगे। पैदल ही जाएंगे या ट्रैक्टर ट्रॉली? अभी तक पैदल है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हमारे ट्रैक्टर भी आएंगे। कितनी संख्या में ट्रैक्टर? अभी इनको छूट दे रखी, मान जाओ भाई। हम ट्रैक्टरों से भी आएंगे, हम भैंसा बुग्गी से भी आएंगे, हम मोटरसाइकिल से भी आएंगे, हम जो हमारी मर्जी करेगी हम उससे आएंगे, वो हमारे संसाधन है। कितने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं? और ये कोई आइडिया थोड़ी हो है, जिसका किसान का ट्रैक्टर वो आएगा इस रोड पे वो भी चलेगा। लेकिन उनको पंचर करने के लिए भी, जैसा मैंने पहले बताया कि किले वगैरह, तो कर लो, तो पंचर तो होते ही रहना। टेरन में पंचर होगा, एक के में होगा दूसरा पार जाएगा। हाइड्रा मशीनें और बुलडोजर भी मंगवा रखी है। अरे ये किसी हमसे बड़े ना तो बुलडोजर चलाने जानते हैं, ना हाइड्रा मशीन चलाना जानते। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम आम जनता के लिए बाधक नहीं बनना चाहते। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दे। क्या दिल्ली जाकर के आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या बातचीत के टेबल पर सरकार बैठने से? मिलेगी। बताते हैं दिल्ली में सरकार रहती है, आप भी बताते हो ना दिल्ली में रहती है सरकार। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। हाँ तो बस, तो वहाँ सब मिलेंगे भाई। सांसद हमने किस लिए बनाए थे? वहाँ ऐसो आराम काटने के लिए, चमकीली कोठियों में बैठने के लिए नहीं बनाए सांसद। इसलिए बनाए थे हम जो परेशान हैं, हमारी बात को संसद में उठाइए। आप इनको ढूंढने जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो भी सांसद है वो हमारी बात उठाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो विपक्ष का ही उठाए, पक्ष का भी उठाए। क्या महेश शर्मा नहीं उठा सकते यहाँ की बात को? उनको पता नहीं है 10% की हमारी लड़ाई कितने दिन से चल रही है। 1.5 साल मान के दिल्ली जाकर के ही मानेंगे। और अच्छा, दिल्ली से पहले घोषणा करवा दो, काहे को जाएंगे दिल्ली? घोषणा करा दो, हम तो चले जाएंगे। तो अखिलेश, हाँ, वो भी तो सरकार है जिसने नया एक्ट बनाया, उससे भी तो पूछेगा वो झूठा बनाया सच्चा बनाया, तो वो एक्ट भी पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।